हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगौर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो शायद ही आपने सुना होगा या देखा होगा। और ऐसी ही वीडियो लेके आई हूँ आज आपके लिए। क्या सिर्फ पत्नियां ही पति से मेंटेनेंस मांग सकती हैं या फिर पति? जी हाँ दोस्तों, जो पति हैं अगर वो पीड़ित हैं तो क्या वो भी अपनी पत्नियों से भरण पोषण मांग सकते हैं? इंटरेस्टिंग काफ़ी ये टॉपिक है हमारा, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किया, देखा कि जो पत्नियां हैं वो अपने पतियों को इस तरीके से परेशान कर रही हैं, तो क्या पत्नियों पर भी ऐसा कोई भी कानून लागू होता है कि वो भी क्या अपने पतियों को भरण पोषण देंगी, क्या दे सकती हैं? तो मैंने जब इस चीज़ की छानबीन की तो पता चला कि जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही केस निकल के आ रहे हैं। और उसी में पता चला मुझे कि जो पत्नियां हैं वो भी अपने पति को भरण पोषण देने की हकदार मानी गई हैं कोर्ट के द्वारा। और आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके भी आसपास में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि आपको लग रहा है कि कोई बेचारा पति जो अपनी पत्नी से परेशान है और वो भरण पोषण से बचना चाह रहा है, या फिर उसकी पत्नी काफ़ी अच्छा कमा रही है और वो भरण पोषण उससे चाहता है लेना, तो क्या वो भी भरण पोषण ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ले सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी ऐसी एक केस के बारे में जिसको जानकर आपको खुद क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ, जो पति हैं वो भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस का हक रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा मामला था महाराष्ट्र कोर्ट का। और महाराष्ट्र कोर्ट में ऐसा एक केस आया जिसमें जो पति पत्नी थे उन दोनों की शादी हुई थी 1992 में। जब 1992 में दोनों की शादी हुई तो शादी के बाद जब उनका तलाक हुआ था वो हुआ 2015 में। जब 2015 में दोनों का तलाक हो गया तो उसके बाद जब पत्नी जो है वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी और उसका जो वेतन था वो 30,000 रुपये मिलता था उसे। लेकिन जो पति है उसके जो तर्क हैं वो अदालत में, निचली अदालत में ये थे कि जो उसकी पत्नी है उसका MA BEd कराने का जो खर्चा था, जितना भी खर्चा हुआ पत्नी का, वो उस पति ने खुद स्वयं अपनी जिम्मेदारी पे उसको पढ़ाया, उस पर खर्चा किया और उसकी फीस वगैरह का जो भी खर्चा आया उस पति ने उठाया। और बाद में क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही वो तलाक हो गया उन दोनों के बीच में, तो पत्नी अपने जो वेतन था उसमें खुश, और पति जो था वो अपने भविष्य के लिए उसने कोई परवाह नहीं की, अपने भविष्य अपनी पत्नी को पढ़ाया। तो उसने इस बेस पे कहा कि अपने भविष्य की परवाह नहीं की है और तब मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया है, तो क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि पत्नी की जो वेतन है, पत्नी की जो सैलरी है उसमें से क्या मुझे पैसा नहीं मिलना चाहिए? तो उसने जब निचली अदालत में उससे भरण पोषण मांगा पत्नी से, तो नीचे की जो कोर्ट है उसने 3,000 रुपये उसको इंटरिम ऑर्डर में जो क्लियर किया कि उसको 3,000 रुपये का आदेश किया कि 3,000 रुपये उसको अभी दिलाए जाएं। और साथ ही साथ उसका जो 5,000 रुपये फाइनल ऑर्डर हुआ उसमें उसने 5,000 रुपये के लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी कि 3,000 रुपये इंटरिम। उसके बाद जब इंटरिम जब फाइनल किया तो उन्होंने 5,000 रुपये उसको डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब पत्नी हाई कोर्ट में पहुंची और उसने जब हाई कोर्ट में इस चीज़ के लिए अपील की कि मेरे को इस तरीके का जो गुजारा भत्ता है वो मेरे पे कोर्ट ने लगाया है, निचली अदालत ने लगाया है, तो जब वो उसको पलटवाने के लिए उस डिग्री के खिलाफ जब वो गई हाई कोर्ट में, तो वहाँ क्या होता है कि हाई कोर्ट ने स्वयं जो निचली अदालत का जो फैसला था उसको ही बरकरार रखा और ये भी कहा कि चाहे पति पत्नी के बीच भले ही कोई भी शादी का संबंध ना बचा हो, दोनों के बीच में तलाक हो गया हो, लेकिन देन उसके बावजूद भी सेक्शन 25 जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो यही बोलता है कि सेक्शन 25 जो है उसमें पति पत्नी में से अगर किसी की भी वित्तीय कंडीशन अगर खराब है तो दोनों में से कोई भी गुजारे भत्ते के लिए मांग कर सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि पत्नी ही पति से गुजारे भत्ते की मांग करेगी। कई बार जब पति जिनकी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है वित्तीय कि उनके पास पैसे नहीं होते या वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अगर उनकी पत्नी अच्छा कमा रही हैं तो वो भी अपनी पत्नियों से पैसा ले सकते हैं। तो उसी सेक्शन जो 25 था उसका ही हवाला दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। सेक्शन 25 का हवाला देते हुए कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पति गुजारा भत्ता मांग रहा है या पत्नी, क्योंकि सेक्शन 25 ये क्लियर करता है कि अगर तुम्हारी वित्तीय कंडीशन खराब है तो पति हो या पत्नी गुजारे भत्ते के लिए कोई भी मांग कर सकता है। तो जो हाई कोर्ट था, बॉम्बे हाई कोर्ट था, उसने इस ऑर्डर को बरकरार रखा जो निचली अदालत वाला था, और पत्नी को वहाँ भी मात मिली, वहाँ भी वो हार गई। और उसका जो पति था
उसको गुजारा भत्ता दिलाने का ऑर्डर जो था वो बरकरार रखा गया। तो पति को उसमें से 5,000 रुपये प्रति माह के जो उसकी सैलरी में से पत्नी की जो वेतन था, उस वेतन में से दिलाए गए पति को। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके के जो ऑर्डर होते हैं कई बार कोर्ट देते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे ऑर्डर देंगे तो कहीं न कहीं जो पत्नियाँ हैं, जो बिना मतलब के अपने पतियों से डाइवोर्स लेती हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को रोकता है, प्रोहिबिटेड करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि जो पत्नियाँ हैं, वो बिना मतलब के पतियों को परेशान करने के लिए तलाक ले लेती हैं। देन उसके बाद वो खुद का लाइफ तो वो सेटल कर लेती हैं, लेकिन पतियों का नहीं सोचती। तो ऐसे जो केसेस कई आते हैं हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट आते हैं, मैं उनसे आपको अवेयर कराती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा टॉपिक समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा टॉपिक समझ आता है, प्लीज़ तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।